चमका सितारा देखो। आइए प्रभु के संदेश की ओर चलने से पहले हमें गीत के अंतरे को गाकर इस संदेश की ओर चले। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। बोलो यीशु मसीह की। चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, देखो आया यीशु हम सबका। बोलो यीशु मसीह की। स्वर्गीय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल कहती है खुदा ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु। जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए यीशु जन्मा है। जितने लोग यीशु पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए यीशु क्या है, जन्मा है। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल ऐसा कहती है कि जो सितारा है, जो तारा है, जो क्या है, ज्योतिषियों ने तारे को देखा और तारे के पीछे पीछे कौन चल दिए। आप बोल नहीं पा रहे थोड़े। ज्योतिषी किसके पीछे चल दिए, तारे के पीछे। ज्योतिषी किसके पीछे चल दिए, तारे के पीछे। ज्योतिषी किसके पीछे चल दिए, तारे के पीछे। और ये चिन्ह दिया कि जहां पर तारा होगा, जहां पर तारा होगा, वहीं पर तुम्हारा उद्धार करता भी जरूर होगा। हम घर घर जाकर नाचते गाते और लोगों के घरों पे क्या लगे हुए हैं, तारे। तारे लटके। वो इस बात का प्रूफ है कि यीशु मसीह इस घर में जन्मा, इस घर में जन्मा है। इस घर में विश्वास किया। बोलो यीशु मसीह की। एक वचन पढ़े, यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, जिसको मिला है जोर से पढ़े। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, दोबारा पढ़िएगा भैया एक बार। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और हमें एक बच्चा दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। एक मिनट, हमें एक पुत्र दिया गया है और जिम्मेदारी उसके कांधे पर होगी। हमारी सारी जिम्मेदारी किसके कांधे पर है, यीशु मसीह के लिए। किसके ऊपर है, यीशु मसीह। जो पैदा हुआ है, पैदा होने से पहले ही, पैदा होने से उसके बारे में लिखा है कि वो जिम्मेदार होगा अपने लोगों का। वो अपने लोगों का क्या होगा, जिम्मेदार। उसने कहा प्रभुता उसके कांधे पर होगी जी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। क्या नाम होगा उसका, अद्भुत युक्ति करने वाला। कितनों ने दिवाली पे गए बाय 1 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री। नाम एक है यीशु, नाम है एक यीशु, और उसके परिणाम देखिए कितने, एक तो जिम्मेदारी, दूसरा अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता ऐसा पिता, और शांति का राजकुमार। ए बोलो यीशु मसीह की। मेरा यीशु साधारण नहीं है, अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। बोलो यीशु मसीह की। पैदा होने से पहले उसके लिए भविष्यवाणी कर दी गई कि एक पुत्र पैदा होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का। जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं वो साधारण नहीं है, वो अद्भुत युक्ति करता है। जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं उसके पैदा होने से कई वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। बोलो यीशु मसीह की। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस बात को। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ जी, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और पर्वत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा बोलो जाएगा। यीशु नाम की, बोलो यीशु नाम की। यीशु अनंत काल का क्या है, पिता। आइए एक वचन पढ़े जल्दी से, लूका की किताब उसका 1 अध्याय 26 से 35वीं आयत, जिसको मिले। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। कहाँ भेजा गया, कुंवारी के पास। कौन सा दूत,
जिब्राइल। जो से बोले कौन सा दूत? जिब्राइल। दोबारा पढ़ेंगे बेटे एक बार। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। हाँ। उसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी जी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। बस बोलो यीशु मसीह की। कौन सा दूत भेजा गया? जिब्राइल। सब लोग बोले कौन सा वो दूत भेजा गया था? पहला कुरिन्थियों शायद 5 अध्याय उसकी 22वीं आयत में ऐसा लिखा है कि हम पृथ्वी के राज्य के दूत हैं। हम पृथ्वी के राज्य के क्या हैं? दूत हैं। फिर से बोले पृथ्वी के राज्य के क्या हैं? दूत हैं। जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था तो परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत को भेजा गया जिसका नाम था जिब्राइल। क्या नाम था? जिब्राइल। जोर से बोले क्या नाम था? जिब्राइल। क्या नाम था? जिब्राइल। वो स्वर्ग का दूत और हम कहाँ के दूत हैं? पृथ्वी के दूत। हम किसी के घर चले जाएं तो बिना कलेश हुए बात बनती नहीं। अगर हम कहीं जाते लड़ाई होती हैं। आप थोड़ा सन्नाटे में आ गए हैं? थोड़ा सोचिएगा। हमने जरा सा कुछ बोला कि बवाल मच गया, जबकि हम क्या है? पृथ्वी के राज्य के दूत हैं। जिब्राइल स्वर्गदूत केवल अच्छी बातों को लेकर जाता है। एक कुंवारी के पास स्वर्गदूत गया और उसने कहा, तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? बोलो यीशु मसीह की। आप और मैं यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु तो कई हजार वर्ष पहले पैदा हो चुका है। यीशु तो कई हजार वर्ष पहले पैदा हो चुका है। आप क्या बात है? यीशु तो कई हजार वर्ष पहले पैदा हो चुका है। तो फिर हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? हम इस बात को बताते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसके पैदा होने का मकसद क्या था? यीशु पैदा हुआ तो उसके पैदा होने का मकसद क्या था? और उसके उद्धार मकसद ये था। यीशु मतलब अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने आया था। यीशु मसीह क्या करने आया है? उद्धार करने। उद्धार। अब उद्धार कैसे करते हैं? सुनिए, जब यीशु मसीह आया, कल भी पापी थे और आज भी पापी तो कल भी थे और पापी आज भी हैं। लेकिन जो लोग यीशु की शरण में आ गए, जिन्होंने उस तारे की शरण में अपने आप को झुका दिया, उनको ये पता चला। फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, ये बात मैंने एक बार पहले भी कही थी। जब आदमी बीमार हो जाता है, जब आदमी क्या हो जाता है? बीमार। क्या हो जाता है? बीमार। पहले लोग झोला छाप पे जाया करते थे। पहले लोग किस पे जाते थे? झोला छाप। डॉक्टर में 15-30 दवाइयां दे दिया करता था, तो जो ये नहीं लगेगी तो ये लगेगी, ये नहीं तो ये लगेगी। लेकिन आज क्या सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है। आजकल ये है कि अगर कोई ढंग के डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर साहब का सबसे पहला कहना ये है कि भाई क्या कराओ? चेकअप कराओ। जब आप चेकअप कराते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको टाइफाइड हो गया है। तब आपको पता चलता है कि आपकी किडनी ने शायद काम करना बंद कर दिया है। तब आपको पता चलता है कि शायद आपका बीपी या शुगर थोड़ा सा बढ़ गया। सही है गलत? फिर आपको तुक्के वाली दवाई नहीं चाहिए। कौन सी देता है आदमी? सटीक दवाई देता है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको वही दवाई देगा। आप समझ रहे हैं जी? जब लोगों को ये पता, अब तक लोगों को एक ही बात पता है कि वो सामने वाला पापी है। अब तक लोगों को क्या पता है? सामने वाला पापी है। मेरी बहू पापन है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरा लड़का अच्छा नहीं, मेरा बेटा अच्छा, मेरे फूफा मौसा अच्छा, मेरे रिश्तेदार अच्छे, वो हमारी पड़ोसन अच्छे नहीं है। अब तक लोगों को यही पता है कि दूसरे खराब हैं, और असली में खराब कौन है? आदमी खुद। इसलिए यीशु मसीह किसी का उद्धार करने के लिए नहीं आया, केवल उनका जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। यीशु ने बताया कि मनुष्य पापी है और पापी मनुष्य को अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। अब तक हमारे को क्या दिखता है? दूसरों में कमी दिखती है। किसमें दिखती है? किसमें दिखती है? हमें दूसरों में क्या दिखती है? कमियां दिखती हैं।
लेकिन यीशु मसीह किसी के अंदर कमी निकालने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए यीशु का जन्म हुआ कि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या कराएगा? बोलो यीशु मसीह की। पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के लोगों, यीशु का जन्म आपके और मेरे पापों के उद्धार करने के लिए हुआ है। आमीन। जब आपको ये पता चलता है डॉक्टर की रिपोर्ट से कि आपको ये बीमारी है, वैसे जब आप यीशु के संदेश को सुनते हैं तब आपको पता चलता है कि सामने वाला पापी हो या ना हो, मैं जरूर पापी हूं। यीशु किसी पे दोष लगाने के लिए पैदा नहीं हुआ। हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं, हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं ताकि यीशु का नाम जीवन में फैलने पाए। लिखा है तू वो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से। बोलो यीशु मसीह की। आइए एक वचन पढ़े जल्दी से, मत्ती की किताब 2 अध्याय 1 से 12 कोई पढ़ेगा ऊंची आवाज में। हेरोदेस राजा के दिन में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, हाँ, तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों से सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उनको बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। बस बोलो यीशु मसीह की। ज्योतिषियों ने जो तारा पूरब में देखा, वो तारा उनके आगे आगे चला, और कहाँ ठहर गया? वो जहाँ बालक था, कहाँ ठहर गया? जहाँ बालक था, जहाँ यीशु था। नहीं, जहाँ पर तारा कहाँ ठहर गया? यीशु। ये हमारा मानना है, ये हमारा खुद का मानना है, हम किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे। हम इस बात को प्रमाणित करते हैं, तारा जो दर्शाता है कि जिस घर पर तारा है, जिस घर पर क्या है? जिस जगह पर क्या है? बिब्लिकली बता रहा हूं मैं, जहां पर तारा है वहां पर किसका जन्म हुआ है? घर पर किसका जन्म हुआ है? ज्योतिषी कहने लगे, गीतकार ने कहा कि आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग। अरे आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग। सोना मुरलो बान चढ़ाते करते उसकी महिमा जी, सोना मुरलो बान चढ़ाते करते उसकी महिमा जी। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया। एक कुंवारी के पास एक स्वर्गदूत को भेजा गया, जिसका नाम क्या था? जिब्राइल। क्या नाम था? जिब्राइल। क्या नाम था? जिब्राइल। 3 दूतों के नाम देखते हैं। जिब्राइल का क्या काम है? संदेश कौन सा संदेश? आनंद का समाचार। जिब्राइल का काम है अच्छी बातों को पहुंचाना। और एक है मिकाइल, उसका लड़ना काम है। उसका क्या काम है? लड़ाई करना, बुराई का, शैतान से लड़ाई करना, आपको दूसरों से बचाने का काम है जिब्राइल का। मिकाइल आपके विरोध में जो खड़े हो रहे हैं उनको रोकता है। कौन?
और एक और है, उसका क्या काम है? हैं? बदल के लोगों को बर्बाद जिब्राइल, मिकाइल और लूसीफर जिब्राइल। मिकाएल लूसीफर। फिर से पूछ रहा हूँ, जिब्राइल का क्या काम है? अच्छी बातें पहुंचाना। अच्छी बातों को संदेश ही संदेश सभी पहुंचाते हैं। कौन सा संदेश? अच्छी बातें पहुंचाना। देखना बाइबल में जहां पर भी जिब्राइल गया है वहां पर सिर्फ अच्छी बातें पहुंची हैं। जिब्राइल जहां भी गया कौन सी बातें पहुंची हैं? अच्छी बातें। दूसरा कौन है? मिकाइल। मिकाइल शैतान की सेना से लड़ता है और आपको बचाता है। और तीसरा कौन है? लूसीफर। आप किस कैटेगरी में हैं? उसने कहा तुम पृथ्वी के क्या हो? दूत। तुम पृथ्वी के राज्य के दूत हो। मसीह के राजदूत। मसीह के? तो हम कहा रहे हैं पृथ्वी पर के मसीह के संग? पृथ्वी पर। एक बार पढ़े तू पहला कुरिन्थियों निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:20। पढ़िए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम इसलिए मसीह के राज्य के दूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। बोलो यीशु मसीह की। हम परमेश्वर के राज्य के क्या हैं? कहाँ के दूत हैं हम? परमेश्वर के राज्य के। हम यहाँ रह रहे हैं या वहां? यहाँ रह रहे हैं। वहां का काम किसके हाथों में? स्वर्गदूतों के हाथों में। वहां का काम किसके हाथों में? और यहाँ का किसके हाथों में? हमारे हाथों में। हम परमेश्वर के राज्य के दूत हैं। तो जब मैंने एक सवाल मेरा फिर से पूछूंगा, जिब्राइल, मिकाइल और लूसीफर। यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि हम अपने पापों से क्या पा सके? क्षमा पा। उद्धार पा सके। उसने कहा तू पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? मेरा वही सवाल फिर पहुंचा, हम कौन से वाले दूत हैं? जिब्राइल दूसरों को बचाने वाले, अच्छी संदेश देने वाले, या हमारी वजह से कलेश और ज्यादा बढ़ जाता है। हम मसीह के राजदूत हैं, मसीह का सुसमाचार पहुंचाते। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना है, इस बात को हमें बहुत कि हम उसके राज्य के दूत हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नाम पर एक नाम दिया जाता है। आप क्या थे? जिब्राइल फरिश्ता, है ना? जिब्राइल फरिश्ता अच्छी बातों को परमेश्वर की ओर से लोगों को क्या करता था? परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि जब हम मुंह खोले तो हमारे मुंह से सिर्फ अच्छी बातें निकल सके। आप यही हैं? तू पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या कराएगा? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। फिर से एक बार पढ़े, यशाया 9:6 पढ़िएगा भाई जरा। यशाया 9:6 फिर से पढ़े एक बार। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके, जिम्मेदारी उसके कंधे पर होगी। जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया हमें गया एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह की बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे मसीही परिवारों में कलेश ही कलेश है। बहुत सारे मसीह परिवारों में बीमारी, दुख और संकट ने घेर रखा है। मालूम है क्यों? वो यीशु का नाम मुंह से तो लेते, एक जगह लिखा है ये होठों से तो मेरा आदर पर इनका मन इनका मुझसे मिला हुआ नहीं है। और जिसका मन यीशु से मिल जाता है, याद रखिए, कोई आपको क्षमा करे या ना करे, कोई आपसे बात करे ना करे, मुक्तिदाता यीशु मसीह आपको क्षमा करने की ताकत। अभी इन बच्चों ने प्रचार किया, उन्होंने कहा यीशु मसीह हमारे लिए छोटा जरूर बना, यीशु मसीह हमारे लिए छोटा बना, है ना? उसने हमारे अपने आप को बहुत शून्य कर लिया। लिखा है फिलिपियों की किताब में कि यीशु ने अपने आप को क्या बना लिया? परमेश्वर होकर भी वो बहुत जीरो हो गया। लेकिन फिर भी लिखा है यशायाह की किताब 59 के पहले वचन में कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि हमारा उद्धार और कल्याण ना कर सके। तुम्हारे अधर्मों के कारण, लिखा है ना उसमें जी, तुम्हारे अधर्मों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण। एक बार फिर से पढ़े उसी बात को, यशायाह 59 की 1 और 2।
यशायाह 59 की 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हाँ, कि उद्धार ना कर सके। एक मिनट, वो पैदा किस लिए हुआ है? उद्धार करने के जोर जोर भाई, आवाज नहीं आई। किसके लिए पैदा हुआ है? उद्धार करने के लिए। यीशु क्यों पैदा हुआ है? उद्धार करने के लिए। जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम से क्या कहा? तो पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम क्या रखेगी? यीशु। और साथ साथ मत, उसने पूछा नहीं, फिर भी जिब्राइल फरिश्ते ने कहा कि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? करेगा। कुछ लोगों की कहानी है, फिर आप इसे पढ़ना। क्या बता, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो दान भी देते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर इतनी समस्या में कि हम ही जानते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। आपने पता नहीं ऐसी गवाही सुनी कि नहीं सुनी? हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम कष्टों से गिरे हुए हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें कुछ सिखा रहा। आप पढ़िए यशायाह की किताब 59 की 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो सुनो, गया परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। अरे वो तो उद्धार करने के लिए ही आया है, लेकिन फिर भी क्या लिखा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हें तुम्हारे कष्टों से निकाल ना सके। जी, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। जी, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। बोलो यीशु मसीह की जय। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन आप उन्हीं अधर्मों में फंसे हुए हैं। बहुत कम ही लोग होंगे शायद दुनिया में, मुझे नहीं पता, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं किसी को नहीं सिखा सकता, मैं लोगों से ही बहुत कुछ सीखता हूँ। दुनिया में शायद बहुत कम, शायद 1% और एक भी ना हो, एक राई के दाने के बराबर शायद कोई हो जो खुलेआम पाप करता होगा। शायद कोई राई के दाने के बराबर ही आदमी होगा जो खुलेआम क्या करता हो? पाप करता हो। पाप मतलब गलत काम, पाप मतलब जो भी गंदी बात है। लेकिन 99.99 पौने 99 का 9 के 100 के आसपास ही सब करते हैं, पर किसी को पता नहीं चलता। पर 2 आदमी जानते हैं, खुद और परमेश्वर। एक खुद और परमेश्वर। तो जो खुलेआम कर रहा है उसका तो मैंने जरा सा नाम लिया ना, बिल्कुल राय तो बहुत बड़ी होगी, उससे भी जितना और छोटा कर लो। वही शायद कोई ऐसा होगा दिलेर आदमी जो सरेआम सारी गुंडागर्दी कर रहा है, वरना आदमी सूटेड बूटेड रहता है, कोट पैंट टाई पहनता है, लेकिन वो जितना काम कर रहा है उतना पता किसी को चलता नहीं। लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर कोर्ट के अंदर जो बैठा मनुष्य है उसके पापों को क्षमा करने के लिए आया है। वो पैदा ही इसलिए हुआ कि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करे? बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करे? उद्धार करे। प्रत्येक मनुष्य पापी है, हर एक इंसान ने पाप किया। यीशु आया इसलिए कि तू पुत्र को जन्म देकर उसका नाम यीशु रखना। और ऐसा लिखा है, अभी हमने पढ़ा कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमारा उद्धार ना कर सके। इसलिए नहीं छुट पा रहे, इसलिए उस कर्जे से, उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस मुसीबत से शायद हम इसलिए नहीं छुट पा रहे कि कार्यक्रम तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर यहाँ तो सबके सामने हमारे जैसा अच्छा कोई नहीं है। ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आप बड़े महान परमेश्वर हैं। पब्लिक के सामने तो हम ऐसे हैं, लेकिन हैं? एक गीत के अंतरे को गाकर संदेश की समाप्ति की ओर चले। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, गाइए। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर। सुने, यीशु मेरे काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, वो कैसा बदला मुझे। गाइए, यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर। ओ यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, वो कैसा बदला मुझे। बोलो यीशु मसीह की जय। आज भी आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, अगर आज भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अगर आज भी आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर आज भी आप नशा करते हैं, अगर आज भी आपके घर में लड़ाई और झगड़े, मारपीट, गाली गलौज चल रही हैं, अगर आज भी आप गुनाह कर रहे हैं, तो याद रखिए आप मसीह को जानते दूर तक नहीं। यीशु सिर्फ उनके लिए पैदा हुआ है जिन्होंने अपने आप को बदल दिया है। पौलुस कह रहा था, मैं तो निंदा करने वाला था, मैं तो गलत काम करने वाला था, लेकिन अब मैं मर गया। कौन जिंदा है? यीशु जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की जय। कोई दूध का धुला नहीं है, हम में से कोई भी अच्छा नहीं है, सभी पापी हैं, लेकिन हम दिन पे दिन अपने आप को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं।
हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? और जब हम बदल जाएंगे तो यीशु के नाम का अर्थ है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या कराएगा? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मिलकर गाएं। अगर वो तारा आपकी आत्मा पर चमका है, वो तारा अगर आपके घर पर चमका है, वो आत्मा वो तारा अगर आप अपने लोगों तक फैलाना चाहते हैं, मिलकर कहें, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। बोलो यीशु मसीह की। जब तारा चमकता है तो अंधकार दूर हो जाता है। जब तारा चमकता है तो अंधकार दूर हो जाता है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। फिर यीशु ने कहा, अब तक मैं था, अब तुम जगत की ज्योति हो। ऐसा ही है जी। मैं आ गया हूँ और तुमने मुझे ग्रहण कर लिया, तो सुनो, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, पर अब तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने आपको गवाही बनाया है। यीशु ने आपको क्या बनाया है? अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, 4-5 बातें कहूंगा, छुट्टी प्रार्थना करेंगे। अगर आज भी आप किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, आज भी आप बुराइयां कर रहे हैं, आज भी आपको ये लगता है कि आप सही और दूसरा क्या है गलत, तो आपको थोड़े बदलने की जरूरत है। हम सभी गलत हैं, लेकिन परमेश्वर में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हमें दूसरों को गुनाहों को नहीं देखना है। किसके देखना है? अपने गुनाहों को देखना है। हमारा न्याय हमारा होगा, दूसरे का न्याय दूसरा होगा। हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। खुदा का कलाम कहता है, यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या कराएगा? यीशु मसीह संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।